अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कहते हैं कि एक बेवा ने शादी की उम्र को पहुंची हुई अपनी हसीन व जमील बेटी के लिए हक महर का मुतालबा मुवल्लिक 5 लाख रियाल कर रखा था। कई ख्वाहिशमंद इतना हक महर सुनकर वैसे ही दस्तबरदार हो चुके थे। अपनी जिद का पक्का एक लड़का बामुश्किल 3 लाख रियाल इकट्ठे कर पाया। पैसे लेकर मजीद की मदद मांगने के लिए सीधा अपने बाप के पास पहुंचा और कहा, अब्बा जी मेरा कुछ कर लो। मैं उस काकी पर फिदा हो गया हूँ, मगर उसकी माँ है कि 5 लाख रियाल हक महर से एक फलस कम पर भी बात करने को तैयार नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए। बाप ने बेटे की संजीदगी को देखा और कहा, ठीक है पुत्र, चल ला पैसे, कुछ करते हैं तेरा भी। दोनों बाप बेटा पैसे लेकर बेवा के घर पहुंचे। सलामो दुआ के बाद बाप ने खातून से कहा, मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर लूँ आप मेरी बात ना काटें। खातून ने कहा, जी बिस्मिल्लाह कहिए। लड़के के बाप ने कहा, मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और 1 लाख रियाल नकद हक महर साथ लाया है। खातून ने गड़बड़ाते हुए कहा, मगर मुझे अपनी बेटी के हक महर में 5 लाख रियाल से एक फलस कम भी कबूल नहीं है। लड़के के बाप ने कहा, मोहतरमा आपसे गुजारिश की थी कि आप मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। खातून ने माजरत करते हुए कहा, जी पूरी कीजिए अपनी बात। लड़के के बाप ने कहा, आप बजाते खुद एक इंतहाई खूबसूरत और जवान जहां औरत हैं। मैं आपको भी 1 लाख रियाल हक महर अदा करना चाहता हूँ। आप मेरे हक शरई में आ जाइए। खातून की खुशी से बाँचें खुलकर कानों को जा लगीं। बामुश्किल अपने जज्बात को दबाते हुए कहा, अल्लाह आपका आना कबूल करे, मुझे आपकी दोनों शर्तें कबूल हैं। बाप बेटा खुशी खुशी बाहर निकले तो हमसायों ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन नजर आता था। लड़के के बाप ने कहा, माल थोक में खरीदते हुए और परचून में खरीदते हुए आखिर रेट में कुछ तो फर्क पड़ता है ना। लड़के ने हल्का सा गला साफ करते हुए बाप से कहा, अब्बा जी वो 1 लाख रियाल जो बच गए हैं फिर वो तो मुझे वापस दे दीजिए। बाप ने कहा, ना पुत्र ओए, अभी एक बड़ा और अहम मरहला तो बाकी बड़ा हुआ है। ये 1 लाख रियाल जाकर तेरी माँ को देना पड़ेगा ताकि वो भी राजी हो। The Vincennes.